इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन के बारे में कि कांस्टेंट फंक्शंस क्या होता है, उसका ग्राफ किस टाइप का होता है और ग्राफ के बारे में जो जानकारी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। इफ के इज ए फिक्स रियल नंबर देन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के, यानी ये जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के, जहाँ के क्या है रियल नंबर है, एफ एक्स इज इक्वल टू के, जहाँ के आपके रियल नंबर हो सकता है। तो ये जो फंक्शन डिफाइन होता है ना, इस फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। और इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर x बिलोंग्स टू r होता है। डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। ग्राफ से कैसे देखोगे कि ग्राफ में ये जो ग्रीन वाला है ना, ये पूरा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो ऊपर आ जाएगा, और k की वैल्यू 0 होगी तो x के ऊपर आ जाएगी लाइन। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये जो ग्राफ है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो पूरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहा है ना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डोमेन कितना होता है, रियल नंबर। अब रेंज देखो, रेंज कैसे देखेंगे कि y में कितने पॉइंट आ रहे हैं। तो ये जो लाइन है केवल y को एक ही पॉइंट पर कट कर रही है जो कि है k। तो यानी कि रेंज में केवल एक ही पॉइंट आएगा, कौन सा, k, जो भी रियल नंबर होगा। जैसे मैं बोलूँ y इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू टू यहाँ कहीं कट करेगा तो एक ही रेंज में पॉइंट आएगा। रेंज ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा इसमें, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि द ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो ग्राफ होता है कांस्टेंट फंक्शन का वो एक्स एक्स के हमेशा पैरेलल होती है। देखो ये लाइन अगर मान लो y इक्वल टू -4 हुआ तो ऐसा आएगी, तो भी एक्स एक्स के पैरेलल है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ग्राफ होता है कांस्टेंट फंक्शन का वो एक्स एक्स के हमेशा पैरेलल होता है। और स्लोप जो होता है कांस्टेंट फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू के का, वो 0 होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के इज 0। ये 5 पॉइंट आपको कांस्टेंट फंक्शन के बारे में ध्यान में होने चाहिए।